आज साँच कहना सो तो काहू न रुचे, तो भी कछुक प्रकाशों सत। सत के साथी को सत के बान चुबसी, दुष्ट दुखासी दुर्मत अखंड सुख लागियो। अखंड सुख लागियो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जुड़े थे मेरे। वेद ने पुराण शास्त्र सब उपजे, पीछे भारत पर्व 18। दाज न मिटी तिन व्यास की, पीछे उदयो भागवत सार। पीछे उदयो भागवत सार। परमादरणीय सुंदर साथ जी, कल हम लोग किरंतन ग्रंथ का 13 प्रकरण का 1 नंबर चौपाई में हमने चिंतन किया। और कल का प्रसंग, कल का जो दिन था, परमादरणीय परमधामवासी कृष्णदेवी अग्रवाल जी, उनके ये जो संस्था का हार्ट एंड सोल, तो उनका श्रद्धांजलि दिन थोड़ा सा समय हमने उनके नाम पर दिया और श्रद्धांजलि में हम समय दिए। सभी सुंदर साथ से भाव व्यक्त भी की, तो थोड़ा सा समय उधर गया था। तो आज हम उसी प्रसंगों का आगे बढ़ाते हैं कि आज साँच कहना सो तो काहू न रुचे। प्राणनाथ जी महाप्रभु कोई सत्य को उजागर करने जा रहे हैं। पहले उन्होंने कह दिया कि मैं जो चीज़ कहने जा रहा हूँ वो झूठे संसार में झूठे को झूठे ही पति आए, झूठा ही अच्छा लगता है। सत्य जो चीज़ है सबको विष की तरह होता है। औषधि और उपदेश अच्छा नहीं लगेगा, सबका यही है। इसलिए प्राण ने पहले कह दिया कि कोई ज़रूरत भी नहीं है कि सबको अच्छा लगने का, कोई ज़रूरत भी नहीं है। और किसी को पसंद नहीं है सत्य करके मैं चुपचाप बैठ भी नहीं चाहता हूँ। इसलिए तो भी कछु का प्रकाश हूँ सता, फिर भी मैं सत्य को प्रकाश करके ही छोड़ूंगा। और मेरा सत्य का ग्राहक कौन होंगे? सत्य के साथी को सत्य के बाना चुबसे। क्योंकि प्राणनाथ जी को विश्वास है कि मैंने उदाहरण भी दिया था, सुंदर सा समझाया था कि जो जादू वाला का कबूतर, और जादू वाला आने से पहले एक कबूतर हॉल में आपने अपने आँखों से देखा था। अब जैसे ही जादू वाला आकर के और बेलून फुला के भी तोड़ देता है और बहुत सारे कबूतर पैदा करता है। उस समय में सब देखने में सेम है, और लेकिन उस कबूतरों के जो भीड़ है उसमें से आपका नज़र, आपके विवेक में कोई बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके विवेक में कोई किसी से बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि यहाँ जादू वाला आने से पहले और ये सब कबूतर पैदा होने से पहले एक ओरिजिनल कबूतर यहाँ है। और अभी सारे कबूतर इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन वो एक ओरिजिनल कबूतर है। लेकिन चोंच भी सेम है, पंख भी सेम है, सब उड़ रहा है, सभी आवाज़ें निकाल रही है, जैसा का तैसा एक्टिंग कर रहे हैं, फिर भी ये झूठे हैं और एक सच्चा है। आपके विवेक में क्लियर पिक्चर है, कोई शंका नहीं। ऐसे ही देवचंद, ऐसे ही महामती प्राणनाथ जी, अर्थात ऐसे ही तारतम्य की दृष्टि के लिए संसार में क्लियर पिक्चर है कि यहाँ परमधाम से आई ब्रह्मात्मा जो सत्य धाम से आई है वो भी है, और नारायण द्वारा उत्पत्ति हुए ये सच्चा के बदले ये झूठे भी हैं। नारायण द्वारा उत्पत्ति स्वप्निक चेतना भी है, और परमधाम से ब्रह्मात्मा वास्तविक चेतना है, वो भी है। उदाहरण क्लियर हुआ कि नहीं? वो आपका ध्यान पता नहीं किधर किधर गया है। फिर एक बार ध्यान दीजिए, जादू वाला का जादू देखने टाउन हॉल में गए आप पहुँचते समय जादू वाला आ ही नहीं था, लेकिन उससे पहले आपने अपने हॉल में ऊपर कबूतर देखा था।
और बाद में जल्द वाला आया, अनेक आइटम दिखाया और उसमें से अनेक आइटम दिखाया, उसमें से कबूतर भी बैलून फुला के तोड़ के कबूतर भी निकाला, वो पूरा हॉल में भरा हुआ है। बाकी दुनिया, बाकी जितने भी आए उनको पता नहीं पहला वाला कबूतर देखा था या नहीं देखा था, उससे कोई सरोकार नहीं, लेकिन आपने अपने आँखों से देखा है क्योंकि आप जल्दी पहुँचे। तो अभी ये कबूतर के बाज़ार में आपके मस्तिष्क में सेम टू सेम कबूतर है, फिर भी एक रिफ्लेक्टेड है और एक ओरिजिनल है, आप दिखते हैं। यहाँ शास्त्र प्रमाण की जरूरत भी नहीं, यहाँ है सो है, निशंक है अपने हृदय में। ऐसे ही महामती प्राणनाथ जी के अंदर जो तारतम है, तारतम निशंक देखता है कि ये संसार खेल नाटक के अंदर चेतन नाम से ओरिजिनल नाम भी है और डुप्लीकेट भी है, अर्थात स्वप्निक चेतन भी है और स्वप्निक ब्रह्मांड में परमधाम के असली चेतन का सुरता भी यहाँ है, ये दिख रहा है। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु कहते वो सत्य को जगाना है और झूठ को भी पार लगाना है। तो दिया तुम्हारा पावे दुनिया 14 तबक, इसीलिए सत के साथी को सत के बान चुबसी, वो सत्य कबूतर की तरह यहाँ सत्य आत्मा है, परमधाम से आई है। और मेरे ये आगे के प्रसंग से, हालांकि ये श्री कृष्ण नाम से, रासलीला के नाम से जो भी मैं यहाँ पर प्रश्न रखूं और प्रसंग लाऊं, दुनिया समझे न समझे, लेकिन मेरे परमधाम की आत्मा इस संकेत को समझेंगे और उनको घर की याद जरूर आए, अपनी लीला की जरूर याद हो जाएगी। इस भाव से बोल रहे हैं सत के साथी को सत के बाना चुबसी। अब दुष्ट दुखासी दूर मत, अब वो चीज़ किसी को पचता नहीं और वो दुखी होंगे तो होने दीजिए। देखिया सातों सागर, देखिया सातों लोक, पातल सातों देखे जागे बचे सब, पांच तत्व छठी आत्मा, शास्त्रों सबों के ये मत, यूं निर्माण बांध के सुपन्न कियो सत, बोले ना, स्वप्ना को सत मान करके बैठने वाले भी हैं। अब उनको तो दुख लगे सी लगे। अखंड सुख लागियो, भले जैसे हो जो अखंड सुख की तरफ चले करके प्राणनाथ जी एक लिटी उन्होंने बताया। चौपाई नंबर 2 में चलते हैं। वेदने पुराण शाख सब उपजे, अब लियाए उन्होंने, अब शास्त्र अप्रोच लेके आए। वेद 4 वेद, पुराण 18 पुराण, शास्त्र 6 शास्त्र, सब उपजे, सब संसार में आया। पीछे लास्ट में पीछे उसके बाद भारत पर्व 18 पर्व वाला महाभारत, वो भी वेद व्यास जी ने बनाए। उसके बाद दादनमीति 3 व्यास की, फिर भी व्यास जी का आत्मसंतुष्टि नहीं हुई। पीछे उदयो भागवत सार, ये जो प्रसंग प्राणनाथ जी ने ले आए, श्रीमद् भागवत का प्रसंग है। श्रीमद् भागवत में व्यास जी का असंतोष करके एक चैप्टर है, वहाँ पर ये कहानी आती है कि सब कुछ तैयार होने के बाद भी वेद पुराण शास्त्र सब आ गया, तो और अध्यात्म रामायण भी ले आए वेद व्यास जी ने, लेकिन वेद व्यास जी के अंदर में असंतोष रहा। ये सारा मैंने जीव उद्धार के लिए, जीव के उत्थान के लिए मैंने संपूर्ण कीर्ति मैंने लिखा रखा, फिर भी मुझे एक प्रकार का असंतोष क्यों होता है? इस तरह से अपने आप वो प्रश्न पूछ रहे हैं वेद व्यास जी। और फिर दुखी होकर के पड़े रहे। नारद जी आए। नारद जी ने देखा कि अरे वेद व्यास जी, आप अवतार पुरुष होकर के क्यों इतने दुखी हो रहे हैं?
वेद व्यास जी खुश हो गए, अरे मैं इतने टेंशन में हूँ और आप आ गए। हे गुरुवर, सारा अपने कृतियों को दिखाए, मैंने जीव के कल्याण के लिए सब किया, लेकिन मैं अपना, मेरा जीव, मेरा अंतरात्मा शांति नहीं है, क्यों? नारद जी ने सब कीर्ति को देखा, देख करके कहा कि वेद व्यास जी, आपने कीर्ति तो बनाई, किताबें लिखी, लेकिन डूबते हुए जीव के गले में आपने पत्थर लगा दिया, पत्थर बांध लिए तो और डूबने बना। बहुत बड़ा धक्का लग गया वेद व्यास जी को कि प्रभु आप क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो आत्मा के कल्याण के लिए सारा धर्मशास्त्र, वेद, उपनिषद सब मैंने बना के रखा, तुम्हारे मस्तिष्क में बनाए होंगे, लेकिन इसमें जीव का कल्याण दिखती नहीं, जीव का कल्याण यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। तुमने तो और डुबा दिया। तो बोलते बोलते नारद ने यहाँ तक बोला कि वेद व्यास जी, आपने क्या बनाया पता है? कौवा का तीर्थ बनाया, बोल दिया। मैं नहीं बोल रहा हूँ, नारद जी ने व्यास जी को बोला, कौवे का तीर्थ पता है किसको बोलते हैं? जहाँ आप भोजन करके, जो गांव में होता है ना, बाहर बर्तन निकालते हैं और बर्तन निकाल करके बर्तन साफ करने का जगह होता है ना, वहाँ पर जूठन वगैरह के इधर कौवा आकर के खाते हैं ना, वहाँ पर उसको बोलते हैं कौवे का तीर्थ। तुमने तो यहाँ कौवे का तीर्थ बना दिया, अब तो पैर पड़ गए। वेद व्यास जी, मेरा उद्धार करो प्रभु, मुझे कैसे शांति होगी, आप उपाय बताओ। तब जाकर के उन्होंने चतुर्श्लोकी भागवत सुना है। प्राणा जी ने वाणी में कहा है, स्कंद द्विजो मुनिये कयो चतुर्श्लोकी जाहे ब्रह्मांड निज उत्पन्न अर्थ ज्योताएं। प्राणा जी ने कहा, इस प्रसंग को उठाए अपनी वाणी में। स्कंद द्विजो, भागवत के दूसरा स्कंद, मुनिये कयो, वहाँ पर सुखदेव मुनि कहते हैं चतुर्श्लोकी जाएं, जहाँ चतुर्श्लोकी करके भागवत आती, अर्थ जो होता है ब्रह्मांड ने उत्पन्न, वहाँ पर ब्रह्मांड के उत्पन्न होने की बात की है। बस ब्रह्मात्माओं के लिए उतना ही काफी। ब्रह्मांड का उत्पन्न हुआ है ना, हुआ है, तो कहाँ से कहाँ तक हुआ है, क्यों हुआ है, किसने उत्पन्न किया, क्यों किया, कब तक रहेगा, सारा प्रश्न है उसी। जब तक इसका पार नहीं लगाओगे तब तक इस ब्रह्मांड से बाहर निकल नहीं पाओगे। इसलिए प्राणा जी ने वो चतुर्श्लोकी भागवत की बात की। तो वहाँ पर चतुर्श्लोकी भागवत जैसे वेद व्यास जी को सुनाए, एक मंत्र की तरह, वेद व्यास जी ने भी बहुत मंत्र की तरह उसको पर ध्यान किए, फिर तपस्या की, तब जा कर के संपूर्ण शास्त्रों का फल की तरह 17वां पुराण तो पहले हो चुके थे, ये 18वां पुराण जो है श्रीमद् भागवत फिर आया। इसलिए प्राणा जी ने यहाँ पर उसको पकड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से वेद ने पुराण शास्त्र सब उपजे। पीछे भारत पर्व 18 पर्व वाला श्रीमद् भागवत भी बनाए, फिर भी दाज न मिटी तीन व्यास की। हिंदुओं के आद्य गुरु वेद व्यास जी व्यास पूर्णिमा मनाते हैं, सारे विश्व के गुरु। इतना करने के बाद भी वेद व्यास जी को संतोष नहीं हुआ, यानी आत्म कल्याण का रास्ता नहीं दिखाई दी। इसलिए तो नारद ने फटकारा और अभी तक कार्य को कौवा के तीर्थ बना दिया। 17 पुराण के अंदर तो आता है गरुड़ पुराण। लोग अभी आत्मा, किसी का शरीर से आत्मा निकल गई तो उस समय में गरुड़ पुराण लगाते ना, गरुड़ पुराण लगा करके आत्मा का कल्याण के प्रार्थना करते हैं। गरुड़ पुराण लगा करके आत्मा का कल्याण, देवी भागवत लगा करके आत्मा का कल्याण, ऐसी आज भी है। कहते हैं शहर में तो पता नहीं, गांव में तो करते हैं।
गरुड़ पुराण लगा, ध्यान से नहीं सुन रहे हैं आप लोग, कहाँ आगे पीछे कहाँ कहाँ देख रहे हैं। ये बहुत जटिल प्रसंग है। आत्मा कल्याण के लिए, जाने वाला तो गतात्मा हो गया, रहने वालों की बुद्धि देखिए। आत्मा कल्याण के लिए, जो गतात्मा के लिए गरुड़ पुराण लगा रहे हैं। और गरुड़ पुराण 7 दिन 8 दिन किए, पंडित जी को सब विदा उदी की, अब संतोष, आत्मा कल्याण हो गया। गरुड़ पुराण बनाने, स्वयं बनाने वाले वेद व्यास जी आद्य गुरु, वही असंतोष है। और वही असंतोष गुरु जी ने बनाए हुए शास्त्र को पढ़ा करके आत्मा की गति मुक्ति हो गई। ऐसा विश्वास रखने वाले की बुद्धि को क्या कहें? थोड़ा विचार करिए तो। देवी भागवत लगा करके आत्मा के कल्याण बोलते हैं। होगा जिसका नरक में था होगा, उसको थोड़ा स्वर्ग तक पहुंचाना ठीक है, लेकिन वो लगाने वालों को ध्यान क्या बोल के, नरक में थे स्वर्ग ले जाइए करके प्रार्थना की है? नहीं, एकदम पूरे मतलब गति मुक्ति हो जाए करके ऐसा प्रार्थना किया है। अपने पिताजी का व्यवहार देख करके तो नरक से आए थे, थोड़ा स्वर्ग तक जाए करके कोई नहीं बोलता है। अपने पिताजी को कौन नरक से लेके आता है? तो देवी भागवत लगा करके आत्मकल्याण। जब वेदव्यासी स्वयं सारा बनाने के बाद असंतोष है, लास्ट चतुर्श्री भागवत नारद से सुनना पड़ा, उसके बाद तपस्या कर श्रीमद् भागवत बनाए। और श्रीमद् भागवत में भी 9 स्कंद तक तो पुराना ही प्रसंग का रिपीटेशन है, भूमिका की तरह है। उसके बाद 10वें स्कंद आता है, 10वें तो 90 अध्याय है। 90 अध्याय में भी 35 अध्याय का सार माना हुआ है। 35 अध्याय में रास पंच अध्याय करके, रास पंच अध्याय लास्ट में भागवत का भी सार माना हुआ है, रस माना हुआ है। वहाँ तक पहुँचने के लिए कितना हडल्स पार करके वहाँ रस में पहुँचते। आम का पेड़ लगाए और जैसे ही पेड़ आया, ले रस निकालने करके थोड़ी होता है, 10 साल वेट करना पड़ता है। अब फूलने लगा तो पीसने से थोड़ी होगा, रस निकलेगा, फल लगना पड़ेगा, उसको भी फिर पकना पड़ेगा। ऐसे ही श्रीमद् भागवत तक आने में इतने जंगलों को पार करते हुए कर्म, उपासना, ज्ञान है, तब जाओगे। ग्रंथ में सार मिलेगा भागवत, और भागवत में भी सार, 10वें स्कंद का भी सार, 35 अध्याय का भी सार, रास पंच अध्याय। बस वहाँ अगर पहुँचे तो जीव के संसार में आना कुछ सफल हो। पहुँच पाते हैं? सब कर्मकांड के जंगल में ही होते हैं। देखिए तो तारतम्य वाणी क्या बोल रही है। ये तो तारतम्य वाणी भी नहीं, तारतम्य वाणी तो दिखा रहे हैं। तारतम्य वाणी का भी, तारतम्य वाणी का असली तो दिव्य परम धाम का वर्णन है। यहाँ तो शास्त्रों को निचोड़ निकाल, उन्होंने जो निकाल के दिए वो रिपीटेशन करवा रहे हैं। वेद ने पुराण शास्त्र सब उपजे, पीछे भारत पर्व 18, दाज न मिटी तीन व्यास की। उसका कहानी मैंने बता दिया सुंदर साथ जी, नारद जी से मुलाकात, सारी बातें। पीछे उदय भागवत सार, भागवत सार है। अब ये सुख की सागर, श्रीमद् भागवत के लिए प्राण जी ने कितना बड़ा दर्जा दिए। देखिए, ये सुख की सागर, ये सुख को सागर। अब सुंदर साथ जी भी, अरे प्राण जी ने सुख के सागर बोले हैं करके लगे हुए हैं। तो वो सुख के सागर करके वही कंप्लीट हुआ। तो ये क्यों आया, ये तारतम्य वाणी क्यों आया? इसलिए थोड़ा चालाक होकर सुनना सुंदर साथ। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। सुख की सागर सतवाणी, श्रीमद् भागवत सतवाणी प्रकट हुआ। सो लई साधु विचार। अब उसको साधु संतों ने
अपने विचार का केंद्र बिंदु बनाए, चिंतन का स्वरूप बनाए, बहुत चिंतन किए, डूबे उसी में। अधिक अमृत सुके सिंचियाँ। अब श्रीमद् भागवत जो वेद व्यास ने दिए, अब उसमें जयमुनि ने सुनाया, वक्ता श्रोता बहुत है भागवत के अंदर। और अंतिम में सुखदेव महाराज जो वक्ता बने हैं, तो सुखदेव महाराज ने जो परीक्षित को सुना है उसी भागवत के अंदर है। जहाँ पर सुखदेव वाचा करके जो सुखदेव महाराज जब विवेचनात्मक प्रसंग देते हैं, वहाँ पर और जटिल बातें होती हैं। इसलिए अधिक अमृत सुके सिंचियाँ, सुखदेव महाराज ने उसमें सिंचियाँ मतलब और उसको सिंचन किया, उसमें और प्रेम को प्रसंग को निकालने के लिए और उन्होंने कोशिश की सुखदेव महाराज। तीन देखाए दरवाजा पार। सुखदेव महाराज के विवेचन में थोड़ा सा पार निकलने का दरवाजा दिखाई दिया। अच्छा, क्या है पार जाने का दरवाजा, आगे बताएंगे। भले या युग में आचार्य प्रगटे, चौपाई नंबर 4 में। अब इतना बोलने के बाद, भले या युग में, इस कलयुग में आचार्य प्रकटे, बहुत आचार्य हो गए, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु श्यामाचार्य, बहुत सारे आचार्य, शंकराचार्य। भले या युग में आचार्य प्रकटे, जिन चरची सुख जी की बान। जिन आचार्यों ने अपने जीवन में चर्चा की सुखदेव के बान, यानी सुखदेव के वचन को उन्होंने और मंथन करके आचार्य शिव कहलाए, आचार्य पद में आए, उसी में से अपने अपने संप्रदाय को जन्म दिया। ऐसे तो सुखदेव महाराज का जो विवेचन को साधु संत ने एक जीवन का धारा बनाया, जीवन का लक्ष्य बनाया और संप्रदायों का उत्पत्ति की। ठीक है। भले आज युग में आचार्य जी प्रगटे, बहुत सारे आचार्य हुए, जिन्होंने चर्ची सुख जी की बान, जिन्होंने सुखदेव महाराज के उस ग्रंथ को, उस चिंतन को चर्चा करके और अपने अपने भाषा में उन्होंने प्रस्तुत की संतों ने। अब उसके बाद संत मानी तो बहुत हो गए। दक्षिण भारत में भागवती है, 100 श्लोक का नारायणियम करके एक कैप्सूल फॉर्म में आता है, 18,000 श्लोक है भागवत, उसमें नारायणियम में 100 श्लोक में संपूर्ण भागवत रखते। वो साउथ इंडिया में तो वो मंत्र की तरह पाठ करते हैं। और ऐसे भागवत के इस सार में आचार्यों ने अपने अपने भाषा में इष्ट श्री कृष्ण ही लिए। तो श्री कृष्ण उसमें से किसी ने ब्रज को धारा लेकर के, किसी ने रास को ले आए, और श्रीमद् भागवत किसी ने मथुरा द्वारिका ले गए, और अपने कृष्ण लीला के इतना विशाल रूप को किसी ने भगवान श्री कृष्ण को कर्म को पकड़ के ले गए, किसी ने ज्ञान को पकड़ के ले गए, किसी ने प्रेम को पकड़ के, विशाल रूप है भागवत। भागवत को तो भागवत विद्वान का परीक्षा लेते हैं, बोलते हैं। भले आज युग में आचार्य प्रकटे, तीन चरची सुख जी की बाना, धन धन टीका श्री वल्लभ। प्राण जी महाप्रभु ने इतने सारे आचार्यों में से वल्लभाचार्य का जो टीका, सुबोधनी टीका, वो सामने में ले आए। क्योंकि सूरत का मजल आपको याद है। अब एक प्रकरण और बाकी है सूरत के मजल के लिए, जब मैंने पहले भूमिका में बोला था कि यहाँ टोटल जो है 7 प्रकरण सूरत के ही प्रसंग में चल रहा है, उसके माध्यम से बहुत सारे ज्ञान हम लोगों ने ले चुके हैं। तो वहाँ प्रसंग वल्लभाचार्य संप्रदाय वाले हैं, पता नहीं क्या क्या बदमाशी कर रहे और जाने, प्राण जी को अच्छा नहीं लगा, तो उनके माध्यम से हमारे ऊपर भी प्राण जी ने संकेत किया कि तुम सदगुरु ने बताया रास्ता में चल रहे कि नहीं चल रहे हो। बीतक में जब दीपबंदर पहुँचेंगे तो जयराम कंसारा को जब फटकारते उस समय पता चलेगा। हम भी प्राण जी में एक ही
एक ही जयराम कंसरा था, अभी तो हम तो घर घर में जयराम कंसरा होके बैठे होंगे। इसलिए भले आज युग में आचार्य प्रगटे है धन धन टीका श्री वल्लभ है, वल्लभाचार्य टीका का नाम सुबोधिनी टीका है। इन प्रेम प्रकाश प्रमाण, इन्होंने परमात्मा श्री कृष्ण के व्यक्तित्व में से, उनके जीवनी में से उन्होंने प्रेम वाला एस्पेक्ट निकाला। ज्ञान भी है, कर्म भी है श्री कृष्ण की, उनको गौण रख करके मुख्य जो है प्रेम। नॉर्मली क्या होता है ना, सब तो जानकार, जहाँ किताब भी लिखेंगे, सब कुछ सब ज्ञानी होंगे, लेकिन पकड़ने के जगह में प्रेम हाथ में नहीं आता है, ज़्यादातर इस तरह से फिसल जाते हैं। एक ने शादी की तैयारी में इतनी तैयारी की, महीना दिन लगा करके शादी की तैयारी की, लास्ट में पता चला कि लड़की मांगना ही भूल गया। ऐसे ही हो जाएगा, किताब लिखे, उधर लिखे, क्या क्या लिखे, सब दुनिया को पागल कर दिया और स्वयं तो परमात्मा के प्रेम में से वंचित रह गया, हाथ में तो कुछ भी नहीं। ऐसे ही हुआ है मैक्सिमम, हमको ही जैसे ऐसे हुआ। सीधी सी बात, टू बी फ्रैंक सुंदर साथ जी, ज़्यादा ज्ञान होना अच्छा नहीं। पकड़ने वाले कम पकड़ लेते। एक मुट्ठी गेहूँ हाथ में लीजिए, पहचानने वालों के लिए एक मुट्ठी गेहूँ काफ़ी है। वो गेहूँ देखते पता चल जाएगा कि ये पहचान लिया गेहूँ है। जिसको गेहूँ को पहचान है ही नहीं, उसको 3 बोरी गेहूँ रखो तो भी पहचानेगा क्या? ऐसे अंकुरी उसमें पहचान लेता है। ऐसे ही हमारे वल्लभाचार्य जी ने श्री कृष्ण के इतना बहुआयाम, श्री कृष्ण के इतने बड़े व्यक्तित्व में प्रेम प्रकाश प्रमाण उन्होंने अपने वाणी में प्रमाणित कर दिया कि वो प्रेम के भूखे थे और प्रेम का ही पकड़ाया है। अच्छा, आए मिलो रे वैष्णव पारखी। अपराह्न जी बोल रहे हैं, आप वैष्णव जन, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण अतल बितल जहाँ से भी हो आप आइए। टीका, आए मिलो रे वैष्णव पारखी जन आइए। यहाँ पारखी खाली किताब को सिर में बोके चलने और लेके चलने वाले नहीं, पारखी लोग आइए, उनसे मैं बात करूँगा। आए मिलो रे वैष्णव, पारखी शब्द है सुंदर साहब जी, परखने वाले, जो थोड़ा सा बात को समझने वाले आइए, भीड़ मत करिए। हाँ, पुराने जमाना में माइक वाइक नहीं था अभी जैसा, ज़्यादा चिल्ला चिल्ला के बोल नहीं सकता हूँ मैं, 2-4 जने आइए, लेकिन पारखी लोग आइए। तुम देखियो बिचारी सब अंग, तुम देखियो बिचारी, उस भागवत को, उसको ग्रंथ को और टीका को, श्रीमद् भागवत को, सबको देखियो बिचारी सब अंग। सब अंग मतलब एक एक श्लोक, एक एक अध्याय, एक एक प्रसंग, हैं, अपने गुणांग इंद्रियों को भी वहाँ रख करके खबरदार और होशियार बन करके एक एक अंग को दे। उसके बाद शुरू करिए, क्या करिए? टीका वल्लभी, वाणी सुखदेव की, वल्लभाचार्य की टीका सामने रखो, उसके बाद सुखदेव की वाणी भागवत रखो, ताकि एक अक्षर को न कीजिए भंग। उसको एक अक्षर भी इधर उधर करने का आपका अधिकार नहीं है। क्या बोलते हैं? ताकि एक अक्षर को न कीजिए भंग, एक अक्षर को भी इधर उधर करने को नहीं मिले। प्राणनाथ जी बोल रहे हैं वल्लभ संप्रदाय को, आपके भागवत टीका को भी, सुबोधिनी टीका को एक अक्षर अदल बदल करने को नहीं मिलेगा, और भागवत का, सुखदेव के भागवत को भी आप छेड़छाड़ी नहीं करने का, तदोगत रख करके अर्थ करो। प्राणनाथ जी इस तरह से कंडीशन रखते हैं उन लोगों को, और हमारे सुंदर साहब जी पूरा स्वरूप साहब को पन्ना का पन्ना शब्दों सब उतार करके फेंकने के लिए तैयार हो। यहाँ देखिए तो प्राणनाथ जी लौट के अभी हमारे मस्तिष्क में आकर के बैठेंगे तो यहाँ स्वरूप साहब का क्या क्या निकाल, एकदम फलना किताब निकालो, उसको उधर करो, उसको इधर टेढ़ा करो करके बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आप? अभी ये जरूरत नहीं है, ये प्रश्न तुम्हारे दिमाग में जरूरत नहीं होगा, प्राणनाथ जी दिमाग में जरूरत है।
टीका वल्लभी और वाणी सुखदेव की भागवत वाणी, और जिसको वल्लभ टीका की है, ताके एक अक्षर को न की जो भंग है, एक अक्षर भी दौड़ मत करो। मैं प्रश्न पूछूंगा, उत्तर देना उसमें से। अच्छा, अब शुरू करते हैं ज्ञान। यहाँ तक तो 5 नंबर 24 तक तो भूमिका हुआ। अब ज्ञान में प्रवेश करते हैं। क्या बोलते हैं, देखिए, श्रीमद् भागवत का सार रासलीला, हाँ, कितने अध्याय में? रास 5 अध्याय, बहुत बढ़िया। और सुबोधिनी टीका का सार वही प्रेम, हाँ ठीक। अच्छा, अब ये बताइए, भागवत में रासलीला के विषय में क्या कहा है? अखंड रासलीला बोले, हाँ, अखंड रास, अखंड, हाँ ठीक बोले। अच्छा, रास अखंड, इसका मतलब आज भी अखंड होना चाहिए, हाँ। तो तब भी रास खेले 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 खेले, उसके बाद अखंड। अच्छा, श्री कृष्ण वही है, अखंड है तो वही तो है, गोपियाँ वही हैं, राधा जी वही हैं, सब वही हैं, अखंड रास में है, ठीक है, हाँ। अब बोलते हैं 54 नंबर 6 में, इता वृंदावन रासलीला रातड़ी अखंड। इता यहाँ जहाँ रास खेली गई, वृंदावन में रासलीला रातड़ी, रास की रात्रि अखंड, अखंड। खेले पीयू गोपीजन, कौन कौन खेले वहाँ पर? गणेश जी और हनुमान जी। खेले पीयू और गोपीजन खेले वहाँ रास, ठीक है। तो खेल रहे हैं अभी भी, ठीक, बहुत बढ़िया। कब खेले रास? श्री कृष्ण 11 वर्ष और 52 दिन के रात्रि की बात है ना ये। श्री कृष्ण 11 वर्ष पहुँचे, उसके बाद 52 दिन हुई, उसके बाद शाम को बंसी बजी तो रास का प्रसंग है। अच्छा, 11 वर्ष 52 दिन की रात्रि बंसी बजी। सुंदर सास जी, कृष्ण के लीला अटपटी, जटपट लखे ना कोई, मन की खटपट जब मिले मिटे तब चटपट दर्शन हो। ये कृष्ण की लीला टेढ़ी लीला है। आपको याद है? आप तो जमाना से भागवत सुनते थे। श्री कृष्ण ने उद्धव को भेजा था ना वृंदावन, कि गोकुल भेजे? गोकुल भेजे थे ना। क्यों भेजा था उद्धव को? आप फटाफट उत्तर दोगे। उद्धव हो, उद्धव वो सखा मानते थे ना श्री कृष्ण को, ज्ञानी है उद्धव। कितने 11 अध्याय में पूरा उद्धव के लिए शिक्षा है भागवत, 11 स्कंद। उद्धव गए थे उपदेश देने को, और उपदेश दिया कि गोपियों आंख बंद करो और अपनी नाक यहाँ एकदम सीधा अग्रभाग में ध्यान करो। अब रोने वोने का नहीं। श्री कृष्ण का रोते हो, ध्यान से ज्ञानी बनो करके नाक आंख बंद करके। उद्धव तो ध्यान में चले गए, और ध्यान आंख बंद करो करके स्वयं खुला रहना थोड़ी होता है। ध्यान में लगे, और देखते हैं गोपियाँ कौन कौन ध्यान लगाने लगे। देखें आंख खोल के, तो गोपियाँ तो इतने बड़े बड़े आंख से उद्धव को देख रहे हैं। उद्धव तो आश्चर्य हो गए। अरे आंख बंद करो, बोल रहा हूं मैं, अंदर झांको, अंदर, ये नाक में देखो। गोपियों ने बोले, उद्धव तुम्हारे पास तो बहुत सारे मन होगा, एक मन यहाँ रखो, एक मन कहाँ रखो। हमारा तो एक ही मन था, लालो ने लेके गया, श्री कृष्ण लेके गया, अब कौन सा मन यहाँ रखें। तो ये प्रसंग आपको मालूम है। लास्ट में उद्धव नाचते हुए आते हैं, और श्री कृष्ण ने उद्धव को भेजने का मतलब ही यही था कि तू बहुत ज्ञानी अहंकारी हो रहा है, जा प्रेम का रस चक्या, उनको प्रेमी बनाना था। ये था कृष्ण जी के अंदर में मकसद।
किसने भेजा था? भगवान राम जी ने, कृष्ण ने भेजा था ना। ठीक, आपको ये मालूम है। और वो गए गोकुल, मथुरा से गोकुल गए। है ना। अब प्राण जी पूछेंगे, ये प्रसंग लेके आए प्राण जी ने, बोला हाँ उद्धव ने और श्री कृष्ण ने भेजा। वही उत्तर दे रहे। अभी भी बोल रहे थे कि रास अखंड रास हो रहा है। जब रासलीला अखंड हो रही है तो श्री कृष्ण वही है और गोपियाँ वही है ना। वही अखंड में, अखंड तो वही वही होना चाहिए। तो उद्धव को संदेश भेजने भी श्री कृष्ण वाला है और उद्धव को रिप्लाई देने वाली भी गोपियाँ हैं। तो फिर उद्धव को किसने भेजा? कृष्ण ने। अरे कृष्ण तो अखंड में खेल रहे हैं, तो फिर कब उतरे? अखंड से उतरे इसका मतलब खंडित हुआ। इसका मतलब रास छोड़ करके मथुरा आए तो फिर रास नहीं होना चाहिए, अखंड नहीं होना चाहिए। कैसे अखंड हुए? बस प्राण जी बोल रहे हैं, आप लोग तो सदगुरु के संतों महंतों हैं, उत्तर दीजिए। मुझे तो शंका है, हमने पूछा, आप बोले आप एकदम रास अखंड करके आप नाच रहे थे। तो मेरा छोटा सा प्रश्न का जवाब दीजिए। इता वृंदावन रासला रातड़ी अखंड खेले पीयू गोपीजन, कंटिन्यू। अब बोलते हैं तो उद्धव संदेश कि न पर ले आइया। उद्धव ने संदेश किसके लिए के आए? फिर बोलते हो गोपियों के लिए। तो गोपियां तो वहाँ खेल रही है, कैसे ले आए यहाँ पर? और फिर बोलते किसने भेजा? तो बोले कृष्ण ने भेजा। तो कृष्ण भी वहीं पर होना चाहिए अखंड में। फिर कैसे उतरे तो फिर खंडित हो गया। कैसे अखंड हुआ? बिना विचारे बोलते हो, या तो मेरा शंका का समाधान करो। तो उद्धव संदेश कि न पर लिया कहो किन ने किए रुदन। किसने रुदन किया? जब श्री कृष्ण मथुरा आए तो वहाँ पर गोपियाँ रो रही थी, रोई है, आप जानते हैं भागवत में। तो फिर अखंड रास में जब आप ही बोले 2 मिनट पहले कि अखंड मतलब अखंड कंटिन्यू अभी भी हो रही है, तो यहाँ पर रोदन करने वाला कौन है? फिर कौन गोपियाँ यहाँ आई? आप उत्तर दीजिए। अब चौपाई नंबर 7 में, इता 7 में, इता रात अखंड सो तो टाली ना टाले। जब रास रात्रि अखंड बोलोगे तो टाली ना टाले, मतलब हटाने से नहीं हटेगा, वो मिटाने से नहीं मिटेगा। अखंड शब्द बोलना फिर मिटना, ये कंट्रोवर्सी पूर्ण बात नहीं होनी चाहिए। इता रात अखंड सो तो टाली ना टाले। हाँ, टाली ना टाले, हाँ ना टाले। अच्छा, भी कया आगे 11 दिन। फिर बोलते हो 11 वर्ष और 52 दिन रातें, फिर 52-53 दिन की बात करते हो। फिर दूसरे दिन उजाला हो गया बोलते हो। सुबह गोपियां घर घर उठी बोलते हो आप। तो रात अखंड, तो फिर उठे सुबह, तो कैसे हुआ? इतर रात अखंड सो तो टाली ना टाले। भी कया, सुखदेव महाराज के वचन में कया 11 दिन, फिर दूसरे दिन उदय हुआ। सखियां पीऊ उठे सब घर से, सब अपने घर घर में उठे। पीऊ भी उठे और सखियां भी उठे। तो फिर या तो फिर अखंड मत बोलो, रास अखंड नहीं, खेला खत्म बोलो। तुम्हारे बोलने से होता है? भागवत में शब्द बदलो। फिर सुखदेव महाराज ने भांग खा कर लिखा बोलो। सखियां पीऊ उठे सब घर से। ये घर कौन रे उत्पन्न, फिर कौन से घर में उठे? जब अखंड हो रहा है तो कौन से घर में उठे? यहाँ कौन उठे? यहाँ सखियां पीऊ उठे सब घर से, ये घर कौन रे उत्पन्न। 2-3 प्रश्न तो इसी में हो गया। तीसरी बात, चौपाई नंबर 8, ब्रज अखंड ब्रह्मांड में हुआ, आप ये बोलोगे? हाँ अखंड हुआ। कहाँ? ब्रज अखंड
यहीं पर दिल्ली के बगल में। हम लास्ट ईयर अखंड घूमने गए थे, बोलो लास्ट ईयर हम निधि वन में और घूम घाम के अखंड वृंदावन घूम के आए। अच्छा, अखंड वृंदावन घूम के आए। ब्रज अखंड ब्रह्मांड में हुआ, आप बोलते हो यही ब्रह्मांड में अखंड हो। अच्छा, विचार देखो रे बुद्धवंता, ओ बुद्धवंता, बुद्धिजीवी व्यक्ति तो विचार करके बोलना, ऐसे मुख में आए बोलना ना। तो अभी अभी आपने बोला नहीं ब्रह्मांड में अखंड हुआ। अच्छा, ब्रह्मांड में अखंड हुआ, ठीक है। वही भागवत के 11 स्कंद में वहाँ पर 4 प्रकार के प्रलय बताया, नित्य, नैमित्तिक, प्राकृतिक, महाप्रलय। महाप्रलय में कुछ भी नहीं रहेगा, सब नाश होगा, बताया कि नहीं? हाँ बताया है। अच्छा बताओ मेरे को, अब बताओ महाप्रलय क्या बोलता है? एक रंचक न राखी 14 लोक की महाप्रलय कयो ऐसा अंत। एक रंचक न राखी, रंचक मतलब एकदम माइनर, एकदम डस्ट, धूल कण। एक न राखी 14 लोक के, नहीं थोड़ा सा डस्ट रहेगा, बोलोगे तो उसका भी मैं प्रमाण करता हूँ नहीं रहेगा। आप जब सपना देखते हो, सपना से जब जग जाते हो, सपना में आपने नदी किनारे घूम रहे थे, बम्बई के जू बीच में घूम रहे थे, बहुत फूलों के आप एकदम तकिया लगा के सोए थे आराम से, तो जब जगने के बाद सपना का धूल लेके आओगे? मिलता है? कोई फूल के एक पाखड़ी लेके आओ, सपना का आएगा? इसका मतलब आपको जगने का मतलब है सपना के भाषा से महाप्रलय होना, सपना के भाषा से महाप्रलय होना, जगने का मतलब। तो जब सारा महाप्रलय में बताया कि संपूर्ण नाश होगा, एक डस्ट भी नहीं रहेगा, तो ये अखंड ब्रह्मांड कहाँ रहेगा? यहाँ का आपका ब्रह्मांड अखंड में बोलते, अखंड में ब्रह्मांड में अखंड बोलते हो, तो वहाँ महाप्रलय में तो सब कुछ जाएगा। एक रंचक न राखी 14 लोक की महाप्रलय कयो ऐसो अंत। महाप्रलय के विषय में ऐसा अंत बताया है, तो आपको कहने से थोड़ी नहीं मैं मानूंगा। आपके सामने में कौन खड़ा है देखिए, बोलते हैं प्राण। ऐसे जो बोला वो थोड़ी स्वीकार है। एक रंचक न राखी, तीसरी बात, चौथी बात, ब्रज ने रास, ब्रज ने मतलब और, ब्रज और रास अखंड कहे प्रकट, ब्रज और रास अखंड बोले, रास के रात्रि अखंड है, रास के रात्रि में दिन नहीं है? हाँ नहीं है। अच्छा, ब्रज में तो 11 वर्ष तक, 11 वर्ष 52 दिन है ब्रज की लीला, अब इसको भी अखंड करना है। आप ही बोलते हो ब्रज भी अखंड है, तो ब्रज लीला अखंड करते समय दिन भी रात भी अखंड होना चाहिए, अखंड। और रास में तो खाली रात्रि अखंड है, रात्रि अखंड है, तो वो रात्रि और ये दिन एक ही जगह कैसे अखंड हो? या तो दिन होना चाहिए तो रात होना चाहिए, दोनों कैसे अखंड होगा एक ही जगह? ब्रज ने रास अखंड कहे प्रकट, सो तो नित नित नवले रंग। ब्रज लीला रास लीला दोनों अखंड, नित नित नवले रंग, पल पल नया नया होते जाता है बोले, तो नया नया होते जाता है, तो अभी भी नया नया होना चाहिए, अखंड है। तो फिर ये 11 दिन, फिर ये दूसरा दिन कहाँ से आया? रात अखंड लीला खेलई, रात रास रात्रि का रात्रि अखंड लीला खेलई, तो दो कैसे अखंड विलास, दो एक ही साथ कैसे अखंड हुआ? दो ब्रज लीला भी और रास लीला भी कैसे अखंड हुआ? ब्रज रास लीला दो नित कई, नित अखंड हो रहा है, नित हो रही, खेले दो लीला, बाल और किशोर। एक ही व्यक्ति बाल भी और किशोर भी कंटिन्यू कैसे होता है? पहला बाल खत्म होना चाहिए, उसके बाद किशोर होना चाहिए। बाल लीला भी अखंड, किशोर लीला अखंड। ले, एक ही आदमी का दोनों कैसे एक ही साथ अखंड होता है? ठीक है, दोनों चलो, बाल लीला किशोर लीला आपने उधर ही अखंड करते, ठीक है। अब आपको जवाब देते रहे ना, मैं उतना प्रसंग डाल दिया। आगे बोलते तो मथुरा आए कंस किसने मारिया? तुम्हारा बाप ने मारा। जब कृष्ण उधर ही है, ब्रज वाले भी उधर ही है, रासलीला भी उधर ही है। ब्रज लीला अखंड बोले तो ब्रज लीला वाला तो कृष्ण भी उधर ही है,
आपको उस नहीं ब्रज वाला वो बाल कृष्ण आके बोलना नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने कहा ब्रज भी अखंड रास भी अखंड, तो उधर ही वाला नित नित नया रंग वहाँ बिजी है नया नया लीला करने के लिए, तो फिर कौन सा कृष्ण मारा? बोलो बलराम। ब्रज रासले दो नित कई खेले दो लीला बाल किशोर, तो मथुरा आए कंस किन्ने मारिया, एक कौन भाई तीसरा लीला हो रही है? कौन सी तीसरा लीला आ गया फिर? अब बोलो ना, बोलो बोलो, कहोगे भूलिया टीका करता, बोलो टीका करता ने भूला बोल के बोलो कि भूले तुम अर्थ, कि तुमने अर्थ भूला, गुरु ने सिखाया अर्थ तो भूल गए होंगे। जीवा खींच के निकाल दूंगा, प्राण जी ऐसे ही बोलेंगे, जुआ खींच के निकाल दूंगा। कब? जुआ काटिए, काट दूंगा जो टीका को टेढ़ा कहे, सुबोधिनी टीका को या भागवत को टेढ़ा कहेगा ना, जुआ काट दूंगा। तुम भूले करता अर्थ, स्वयं भूल करके अर्थ उल्टा पलटा करते और टीकाकार को दोष देते। बोलो ना भूल गए, नहीं आता है, बताइए करके आओ ना सर, बता दूंगा। वहाँ ठस करे और मट्ठे होके बोल बैठते उधर और इधर में यहाँ। तुम आंकड़ी न पाई तो अखंड कया, तुम आंकड़ी न पाई और मुख से अखंड कया, मुख से अखंड करने से होता है, आंकड़ी खोलो। तुम आंकड़ी न पाई इत अखंड क्या, तो ये न खुले रे द्वार, इसीलिए मोक्ष का दरवाजा तुम्हारा बंद है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पहले ही, तुम अखंड कर जा नहीं पाया, नहीं तो जवाब बता दो, इशारा का उत्तर दे दो। तुम समझे नहीं वाणी सुखदेव की, न सुखदेव की वाणी समझी न सुबोधिनी टीका समझी, तो हृदय रहे रे अंधकार, इसीलिए तुम्हारे हृदय में अंधकार है। अर्थ कैसे बोल सकते हो? मैं प्रमाणित कर देता हूँ। अर्थ टीका को तुमने पाया होता, यदि टीका का अर्थ तुमने पाया होता तो अंधेर को होता नाश, तुम्हारे हृदय में अंधेरा नाश होता, और अनेक ब्रह्मांड जाके पलथे उपजे ताको देखते ही न उजास, तो अंधेरा अंधेर को होता नाश, अनेक ब्रह्मांड जाके पलथे उपजे, अनेक ब्रह्मांड उत्पन्न करने वाला व्यक्तित्व को आप देख लेते, ताको देखते ही न उजास, इन उजास। इसी भागवत के, इसी सुबोधिनी टीका के माध्यम से तुम अखंड यानी अखंड ब्रजरास भी देखते, और ब्रह्मांड को उन्मेष निमेष भ्याम ब्रह्मांड प्रलयोदयो पादस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतम विभु, ऐसे मंत्रों का, वेद का मंत्र का अर्थ भी लगता और हृदय में प्रकाश भी होता। ये तुम्हारे से नहीं हुआ। कहने का मतलब तुमको सदगुरु नहीं मिले, तुमको वल जो खुलिया होता, इन बाणी का वल मतलब आटी गुटी, वल का अर्थ होता है एना आउद अमृत, माया का 13 में वल आता है ना, पता है? एना आउद अमृत रूप रस छल बल, छल बल वल अकल, वल है ना, वल छोटा सा होता है वल, लेकिन बाधा पहुंचाने, कोई नुकसान खराबी नहीं देता है, लेकिन काम अटका देता है, उसको बोलते हैं वल। ऐसे ही तुमको वल जो खुलिया होता, इसमें से थोड़ा सा कड़ी है, अगर वो मिल जाता ना तो तुम्हारा फिर सुर में सुगंध हो जाता, वो वल मिला ही नहीं। तुमको वल जो खुलिया होता इन बानी का, तो भटकता नहीं रे भरम, तुम भरम में नहीं भटकते। इत थे देखो अखंड लीला प्रकट, इत थे किता थे, यही ब्रजरास अखंड शब्द से इत थे देखो अखंड लीला प्रकट, इत थे यही श्रीमद् भागवत की प्रसंग सुबोधिनी टीका के उस अखंड लीला शब्द से इत थे देखो अखंड लीला प्रकट हो रहा है, तब समझता माया को मरम, माया को मरम भी समझ जाते और ब्रह्म का मरम भी समझ जाते। अभी तुम्हारा मरम न समझने से माया में ही ब्रह्म लेके मिला दिए
और स्वयं गोसाई बन गए कृष्ण। उसके बाद बस प्रेम लीला करके तुमने अंधेर भंडार चलाया। इतते देखो अखंड लीला प्रकट, तुम समझत माया को मरम। तुम सब मिला दौड़े अखंड सुखा को, अखंड सुखा करके दौड़े। सुन प्रेम टीका को वचन, टीका भागवत में है, सुबह टीका में प्रेम 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 करके लिख दिया, और तुमको अर्थ न वर्थ गोविंद गाई प्रेम करके बोल के निकले, और हाथ में तो लाश मुआ पकड़ में आ गया। अर्थ अर्थ पाए बिना प्रेम ले, अर्थ पाए बिना प्रेमे ले पटके। अर्थ न समझने खाली प्रेम 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 बोले, सही जगह प्रेम का सही जगह नहीं मिला, और उसी प्रेम ने पटका करके नरक में पहुंचा दिया। प्रेम शब्द नहीं तुमको पकड़ के उल्टा कर दिया। अर्थ पाए बिना प्रेमे ले पटके, प्रेम ने ही तुमको पटक दिया। कहूँ उल्टाए दे रहे अगिन, उल्टा के पूरा पाप के अग्नि में तुमको फेंक दिया। इन ब्रज रेन को ब्रह्मा बहुत तलफिया, ब्रह्मा जी ने उस ब्रज रेणु के लिए कितने तड़पे, पर पाई नहीं निर्वाण, लेकिन उनको नहीं मिला। 60 वर्ष सहस्राणी मया तप तम तपा पुरा, 60,000 वर्ष में तपस्या किया, लेकिन ब्रजराइन ने मिलाकर उनके मुख से बोला है। ऐसे महत्वपूर्ण ब्रज रेणु को और तुमने तो बस माथा में घिस करके मैं चल रहा, हम तो कृष्ण के धूल करने के बोलते हो। सो सुखे तुम कैसे पाओगे, देखो अपनी चाल के निशान, अपने चाल देखो, अपने लक्षण देखो। हाँ, ऐसे ही घिसने से होता है। ये झूठा भवजल अथाह कया, ताको पार न पायो कि न क्या है, किसी ने पार नहीं पाया। ऐसे झूठे संसार मोहजल को किसने पार नहीं पाया। अब ऐसे संसार को या को गोपद बच कर गोपी निकसी, भागवत में लिखा हुआ है। किसी ने पार नहीं पाया भवसागर को, बस गोपियों ने भवसागर को बछड़े के पांव के थम में, जो गोपद बच, गौ के बछड़ा के पग में जो पद चिन्ह में जो पानी भरा हुआ होता है, उतना पानी जितना भी नहीं, वो भी पगत हो माटे टलकाया, वो भी समझाने के लिए इतना कहना पड़ा, नहीं तो उतना भी दिखाई नहीं दिया। इस तरह से भवसागर गोपियां पार गए करके बोल रहे हैं भागवत है। या को गोपद बच कर गोपी निकसी, सो पार जाए मिली अखंड माय, वो पार जा करके अखंड में मिल गए करके भागवत में लिखा हुआ है, टीका में लिखा हुआ है। और तुम यहाँ पर इतना जवाब नहीं दे पा रहे। अब केता कहूँ तुमको जाहिर, अब यहाँ से इतना जाहिर मैंने प्रत्यक्ष में इतना तुमको क्या बोलूँ, ये अर्थ प्रकट कहो न जाए, इसका अर्थ प्रकट किया नहीं जाता। निघात डारे छोड़ लज्जा का, ये अर्थ प्रकट कहो न जाए, ये ऐसे प्रत्यक्ष नहीं कहा जाता है महाराज। हाँ, मैंने तो शंका डाल दिया, जवाब दो। समाज में देने को शर्म आती है तो मुझे एकांत में दो। निघात, निघात अर्थात निशंक होकर के, डारे छोड़ा लज्जा अहंकार, अहंकार को छोड़े हो, लज्जा छोड़े हो और माया संसार छोड़े हो, तो नेचल सुख दीजे रहता है, उसी को ही हाँ नेचल सुख अखंड सुख देने को बोला है शास्त्र में, उसी वाणी में। मतलब प्राणनाथ जी का प्रसंग है कि मैंने इतना समझा, वो आएंगे और हाँ महाराज जी हमारा गलती हुई, आइए हमको बताइए करके ऐसे ज्ञान धूतने के लिए आएंगे, ऐसा नहीं चलेगा। क्या क्या बोले, क्या क्या समर्पित करने को बोले, लज्जा छोड़ो, अहंकार छोड़ो और निशंक संसार छोड़ो। नेचल सुख दीजिए, उसी को अखंड सुख दिया जाएगा। नेचल सुख दीजिए ताय, ताय मतलब उसको, किसको, निगात डारे छोड़ा लज्जा अहंकार, उसको। ये प्रकाश विचार तुम देखा नहीं, ये प्रकाश विचार, ये उजाले के तरफ ले जाने वाला विचार टीका में है, भागवत में। उजाला तरफ ले जाने वाला प्रकाशमय विचार वो तो करे नहीं। खाली भागवत से कहाँ से पैसा आता है, कहाँ से कैसा होता है, कहाँ से सम्मान होता है, कहाँ से आसन मिलता है, कहाँ से हम ऐसे ढूंढे तुमने और शिष्य मंडली बनाए। ये प्रकाश विचारा तुम देखा नहीं।
ए तुम वैभवे लगे रे विलास, तुम तो उससे पैसा बटोर बटोर के विलास में लग गए। अब माँ मत कहे ज्योत उद्योत, भाई तुम्हारे दिमाग में मैंने ज्योत उद्योत कर दिया, यानी शंखा डाल दिया। डाउट इज अ की ऑफ नॉलेज, बट टू गेट डाउट ऑल्सो रिक्वायर्स लिटल नॉलेज। शंखा ही ज्ञान की चाबी है, लेकिन शंखा आने के लिए भी थोड़ी सी ज्ञान होनी चाहिए, थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। वो ज्ञान मैंने शंखा डाल दिया हूँ, प्राणा जी बोल रहे मैंने शंखा डाल दिया ना। हाँ, अब माँ मत कहे ज्योत उद्योत, भाई आपके हृदय में मैंने शंखा का प्रकाश डाल दिया हूँ। ताको इताए देखो रे उजास, वो शंखा का समाधान इताओ, इता पुराना जी बोलो इताओ। ताको इताए देखो रे, इताए देखो पुराना जी, इताओ मेरे पास आओ। क्यों? मेरे पास तारतम है, तारतम। तुम्हारे पास तारतम नहीं है, बिना तारतम खुलेगा नहीं। इंडिकेशन वो है, इसलिए न खुले अकेला वेद, न खुले अकेले तारतम। वेद तारतम जब मिले तब खुले अंदर का भेद। तारतम चाबी और शास्त्र ताला, दोनों में बराबर बराबर कीमत। सासू माँ मेरी तो चाबी मेरे पास है, बहू कहाँ जाएगी देखते हैं, चाबी तो मेरे पास है। वहाँ ज़्यादा ताला ही नहीं, जाके देख तो ताला ही नहीं है। तो सासू माँ की चाबी क्या करना है? ऐसे मेरे पास तो तारतम है, कोई शास्त्र ही नहीं है तो तारतम क्या काम? मेरे पास शास्त्र है, ताला है, चाबी नहीं। तो ताला बिना का चाबी बिना का ताला क्या कान में लटकाएं? तो ताला बिना का चाबी क्या करे, चाबी बिना का ताला क्या करे? शास्त्र ताला, तारतम चाबी, दोनों धरती में बराबर चाहिए। तो पूरी तरह ताला धनी ने ताला दिए, धनी ने चाबी दिए। इसलिए कलाम अल्लाह या हदीस, शास्त्र पुराण या वेद, यीशु का मोमिन हक रसना का भेद, ये वो भी हक रसना है, ये भी हक रसना है। इसलिए समझ के संगत की जो रे बाबा। इसलिए अब माँ मत कहे ज्योत उद्योत, भाई सुंदर साथी धरती में अब तारतम का ज्योत आ गया है, उदत हो गया है। ताको इताए देखो रे उजास, अब मेरे पास आकर तारतम की उजाला से देखो। ये सारा शंका का समाधान मेरे पास है, आपको लेकिन होमवर्क करना पड़ेगा। क्या होमवर्क? आज रात भर सोचना। सुंदर साथ जी, ये आप प्रकरण नंबर 13 महामती प्राणनाथ जी श्री मुखबानी किरंतन ग्रंथ 20 चौपाई तक है, आप पढ़ लेना, एक बार देख लेना। और कल कम से कम एक बार तो देखिएगा, पढ़िएगा सुर साहिब खोल के। सुर साहिब तो है ना घर में, तो खोल के देखिएगा। और कल फिर इसको जो प्रश्न है उसका उत्तर फिर देंगे। अभी तो प्राण ने जो उन लोगों को प्रश्न दिया है, अब उत्तर उनका उत्तर आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं। तो अब प्रश्न कहाँ शुरू होता है? चौपाई नंबर 6 से चौपाई शुरू होता है। प्रश्न शुरू होता है, इत वृंदावन रासल रातड़ी अखंड खेले पीयू गोपी जन, तू दो संदेश कि न पर लिया, कहो कि ने किए रुदन। इतरात अखंड सोतो टाली न टले, भी गया आगे 11 दिन, सखियाँ पीऊ उठे सब घर से, ये घर कौन उत्पन्न। ब्रज अखंड ब्रह्मांड में हुआ, ब्रज अखंड ब्रह्मांड में हुआ। विचार देखो बुद्धवंता, तारतम वाणी पाठ करते समय, यानी पाठ करते समय पारायण पढ़ना अलग है, लेकिन जब समझने के लिए जब 1 घंटा 2 घंटा आधा घंटा समय रख के वाणी पाठ करते हैं, तो वाणी से बात करना, प्राणी से बातें करना। जैसे यहाँ क्या बोले, ब्रज अखंड ब्रह्मांड में हुआ। ये विचार देखो रे बुद्धवंता, एक रंचक न राखी 14 लोग की महाप्रलय को ऐसो अंत, तो फिर अखंड कहाँ ऐसा। ब्रज ने रास अखंड कय प्रकट सो, तो नित नित नवले रंग बोला। एक रंचक रहे जो ब्रह्मांड की,
तो टीका होए रे भंग। टीका में ही महाप्रलय में सब नाश बोला, टीका में अखंड बोला। तो अखंड ब्रह्मांड में हुआ बोल रहे हैं। अगर आप अखंड ब्रह्मांड में हुआ बोलते हो तो फिर नाश होते समय तो ब्रह्मांड नाश बताए, तो फिर अखंड कैसे हुआ? इस तरह से कल आपने सुना, आप स्वयं अध्ययन करिएगा, विचार करिएगा और मस्तिष्क में जितना प्रश्न आता है, कहाँ कहाँ ये प्रश्न आपने समझे, समय मिले तो प्रश्न लिख के रेडी रखना। कल इसके ऊपर फिर हम चर्चा करेंगे और आपके हृदय में प्राय 57% को तो सब खुल गया ये सारी बातें। बस इतना है कि हाँ हमने कहाँ कहाँ सुने थे, अच्छा इसका प्रसंग का यहाँ है, कीर्तन ग्रंथ में यहाँ है। अच्छा, तो इस तरह से ग्रंथ के अंदर प्रसंग को याद होने से पारण पढ़ने में या चौपे पाठ करने में मज़ा आता है, आनंद आता है। और अब पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो ऐसा लगता है, नहीं तो समझ में नहीं आता है। गुरु जी बोलते हैं पढ़ ले, कितना पढ़ ले, समझ में तो आता ही नहीं, ऐसा होगा। इसलिए समझते जाएंगे तो धनी प्यारा तो धनी का वचन और प्यारा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सुंदर सास जी। मैं चौपे दोहराता हूँ, साथ दीजिएगा। ए प्रकाश विचार तुम देखा नाही, ए प्रकाश विचार तुम देखा नाही, तुम वैभवे लगे रे विलास, वैभवे विलास। अब मामत कहे ज्योत उद्योत भई, अब मामत कहे ज्योत उद्योत भई, ताको ताय देखो रे उजास, ताको ताय देखो रे उजास, ताको ताय देखो रे उजास। देखो रे